तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तैयब गुज्जर जिंदाबाद, तैयब गुज्जर जिंदाबाद। कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरी हुकूमत आनी चाहिए, जिनके ऊपर अवाम का एतबार हो, मुल्क आगे की तरफ बढ़ जाए, ये सबके फायदे की बात है। और इमरान खान साहब एक समझ लें कि आलमी इस्लाम के लीडर हैं। कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत 11 पार्टियों का मुरब्बा है, तो ये कैसे चल सकेगा? अगर इस गवर्नमेंट को 10 दिन भी और मिल गए, मैं आपको लिख के देती हूँ कि मुल्क को इथोपिया बना के निकल जाएंगे। आई लव बोल। हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इनमें लर्जा तारी हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रजा। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम इस वक्त जोर पकड़ रही है। मियां असलम इकबाल एक बड़ी रैली की क़यादत कर रहे हैं। हजारों लोगों का मजमा इस वक्त लाहौर की मुख्तलिफ शाहराओं की जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त मियां असलम इकबाल की इस रैली के अंदर MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी शिरकत कर चुके हैं और हजारों की तादाद में लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद के नारों की गूंज में तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तैयब गुज्जर जिंदाबाद, तैयब गुज्जर जिंदाबाद। मियां असलम इकबाल साहब की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि ये कितना बड़ा काफिला है और किस तरह आज लाहौर को हाईजैक करके पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान, ये वोटर्स, ये सपोर्टर्स पैगाम दे रहे हैं और किसको पैगाम दे रहे हैं। आए हमारे साथ। इन्होंने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। हर चीज की कीमत में इन्होंने इजाफा किया है और IMF की तमाम शराइत इन्होंने कबूल की हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के गरीबों के आवाज हैं और उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। आप दोनों भाइयों की केमिस्ट्री बड़ी यूनिक है, बड़ी डिफरेंट और मोडेस्ट, बोल्ड, ब्लंट। आप यहाँ पर सियासी ग्राउंड में के माहौल सा बना देते हैं। आपके अगर भाई को देखें, मियाँ साहब को देखें, तो वो ऐवान में माहौल बना देते हैं, वो उन सफों में माहौल बना देते हैं कि जहाँ अपोजिशन में थरथली बजा देते हैं। तो भाई ये केमिस्ट्री, ये प्लानिंग, ये तो होशरुबा सर सारी इज्जत जो है वो कामों से है और मैं समझता हूँ कि मियां असलम इकबाल साहब एक वर्कर हैं। मैं भी एक वर्कर की हैसियत से वर्कर के दरमियान में रहता हूँ। उनको जो परेशानियाँ दरपेश होती हैं, हम कोशिश करते हैं उनका इजाला बर वक्त किया जाए। पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ और आपकी एक्टिविटी देख रहा हूँ। चौक दर चौक लोग आ रहे हैं, मिलते जा रहे हैं छोटे छोटे काफिलों की सूरत में। कितना बड़ा काफिला होगा जो आज लाहौर की सड़कों के ऊपर तारीख रकम करेगा। सर मियां असलम इकबाल साहब पहले भी एक पॉपुलर लीडर हैं। 20-22 साल से इस इलाके में हिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इमरान खान साहब एक समझ लें कि आलमी इस्लाम के लीडर हैं। लोग इस चीज को लाइक करते हैं कि जो लोगों के काम करता है, लोगों के दरमियान में रहता है, लोग उसे अच्छा जो है वो सपोर्ट भी करते हैं, उनके साथ भाइयों वाला सलूक भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा किसी भी वर्कर के साथ कोई इस तरह सियासी ताल्लुक नहीं है। हमने इन्हें भाईशिप के ऊपर सबको इकट्ठा किया है और इनको बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। इनकी गलियां, स्कूल, कॉलेजेस, ग्राउंड जो भी हैं हमने अपग्रेड करके दी हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, लाहौर हाईजैक होने जा रहे हैं। आज बड़ा काफिला है सर जी, बहुत बड़ा काफिला है। दोनों रोडें बाहर से बंद हैं। हमें कम से कम इधर आते को घंटा लगा है मुझे, हमें पैदल। पूरा लाहौर आज बाहर है, मियां असलम इकबाल साहब के साथ है, इमरान खान की काल पर। आप जो कारकुनान है, आपने इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर दी है? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन शुरू कर नहीं दी। ये पूरे समझें कि 4 साल जो होने वाले हैं, ये कैंपेन ही चल रही, क्योंकि इमरान खान साहब रोज रोडों पर थे। हमारे बड़े भाई मियां असलम इकबाल साहब गवर्नमेंट के होते हुए वो भी रोडों पर थे। तो कैंपेन तो हमारी हो चुकी है, अवामी कदमा जीत चुकी है। जी अभी आप भी देखेंगे ये हजारों का क्राउड बन जाएगा, हजारों का क्राउड बनेगा और हमारी जो एक ही हमारा मुतालबा है कि ये जो इलेक्शन इनको जल्दी करवाने पड़ेंगे। अगर इस गवर्नमेंट को 10 दिन भी और मिल गए, मैं आपको लिख के देती हूँ कि मुल्क को इथोपिया बना के निकल जाएंगे। क्या अंदर की खबर है और कितना देर है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने में? गैरत वाले हों तो ईंट से ईंट तो बच चुकी है। एक दिन में इनको निकल जाना चाहिए। हम इनको 1 हफ्ता दे रहे हैं, इनको 1 हफ्ते में यहाँ से निकल जाना चाहिए। कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत 11 पार्टियों का
मुरब्बा है तो ये कैसे चल सकेगा। और हमारे असलम ने इसलिए दिन की रोशनी में रैली निकाली है, इन 9 पार्टियों को पता चले कि अवाम का रिला कितना है, क्योंकि रात को वो कहते हैं कि 10-12 लोग होते हैं। अब वो अपनी आंखों से देखे, राना सनाउल्लाह देखे, और हम देखना चाहते हैं इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर। और ये महंगाई खत्म करने आई थी 9 पार्टियां। हमारा जो लीडर है उसने महंगाई खत्म की, उसने सेहत कार्ड बनाए, उसने सास प्रोग्राम बनाया, उसने इस्लामी फूफिया बनाया। देखिए जी, अवाम तो रिजेक्ट कर चुकी है इस आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत को। ये इम्पोर्टेड हुकूमत का वक्त गुजर गया और ये इनकी आखिरी बारी थी जो इन्होंने छीन कर ले ली। अब इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान की तकदीर इमरान खान की सूरत में नजर आ रही है और वो हमारी लास्ट होप है और इंशाल्लाह वो ही आएंगे। ये सब लोगों का बड़ा सुनामी लेके जा रहे हैं। आज कितनी बड़ी तारीख रकम होने वाली है। देखिए, ये तो लोगों का एक एहतजाज है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले के खिलाफ। ये सारा जो मैं समझता हूँ कि लोगों ने अपना जो एग्रेशन है वो शो कर रहे हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत से हमारा मुतालबा है पूरी कौम का। हमने इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो जल्द इनसे चाह रहे हैं, इलेक्शन हो और फिर मुल्क आगे। हजारों लोगों का काफिला लेके लाहौर को इस तरह हाईजैक करना, किसको पैगाम देना चाह रहे हैं आप? जरा वाज़े कर दें। देखिए, पैगाम तो उन्हीं सब अदारों को भी है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरी हुकूमत आनी चाहिए, जिनके ऊपर अवाम का एतबार हो, मुल्क आगे की तरफ बढ़ जाए। ये सबके फायदे की बात है और इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के फायदे की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी जल्दी मुमकिन हो। आप पाकिस्तान की सियासत के बड़े स्टेक होल्डर हैं, खान साहब के बहुत करीब हैं, तो असम्बली के डिसॉल्व होने में ताखीर क्यों मियां साहब? नहीं, हमने फैसला कर लिया भाई। हम इलेक्शन इंशाल्लाह ताला रमजान से पहले हम इलेक्शन चाह रहे हैं। अगले 10 दिन में असम्बली तहलील हो जाएगी। मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तैयब गुज्जर जिंदाबाद, तैयब गुज्जर जिंदाबाद। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर।